डील को लेकर इस्माइल बकाई का एक और बड़ा बयान आया है। क्या है वो? अगले 2 दिनों में जिनेवा जाने का प्लान नहीं है, इस्माइल बकाई बोल रहे हैं। यानी कि ईरान की तरफ से अगर कोई जाएगा नहीं तो डील किसके साथ हो रही है भाई? अमेरिका से डील को लेकर निराशा का माहौल है। इस्माइल बकाई का एक और बयान है। अमेरिका का वादा तोड़ने का तो इतिहास रहा है, यानी कि यहां पर तो ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आज या हाल फिलहाल में डील होने के चांसेस जैसे बयान आ रहे हैं उससे तो लग नहीं रहे। तो डील में कहां पर पेच फंसा हुआ ये आप समझिए, एक एक करके सारी पॉइंटर्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें संवर्धित यूरेनियम की, यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम, तो ईरान का साफ कहना है कि इस पर हमारा अधिकार है, पूरा हक है। अमेरिका का यह कहना है कि डील तभी साइन होगी जब नष्ट करने पर ईरान राजी हो जाएगा। जी हां, इसके अलावा परमाणु हथियारों का मुद्दा भी बड़ा है। ईरान कह रहा है कि हमारा परमाणु हथियार बनाने का कोई प्लान नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि हर हाल में इसे छोड़ना होगा, जबकि ईरान ने तो कभी कहा ही नहीं कि वो परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। इसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात करें तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सहमत हैं, लेकिन हमें कंट्रोल इस पर चाहिए। अमेरिका का ये कहना है कि ईरान का कोई अधिकार नहीं है यहां पर, बकायदा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका हवाला भी दिया जाए। जी हां, लेबनान में जो लगातार इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। ईरान कहता है कि इसे पूरी तरह से बंद करना होगा इजराइल को, अमेरिका यह सुनिश्चित कराए। अमेरिका कहता है कि हमने तो फैसला इजराइल पर छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर यह रुख नजर आ रहा है, इसीलिए बात लटकी हुई है। अब सख्त रुख जो है वो आप जरा देखिए, मुस्तफा खामनेई क्या बोल रहे हैं? यूएस अपने बेसिस को नहीं बचा पाएंगे, और जो हालत हुई है इससे पहले भी हमने देखा 40 दिन के युद्ध में क्या हुआ। तो ट्रंप का क्या कहना है? डील नहीं होगी तो हमारे पास दूसरे विकल्प मौजूद है, यानी सीधे ईरान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, वो दूसरों को क्या बचाएगा ये कहा है मुस्तफा खामनेई ने सख्त रुख दिखाते हुए। ट्रंप कहते हैं ईरान के लिए हमारी सेना तैयार है, यानी फिर एक बार दबाव डालने की कोशिश अमेरिका करता नजर आ रहा है धमकियों के जरिए। इधर अगर भरोसे की कमी को देखें जो लगातार हम देखे रहे, जमीन पर लागू कौन कराएगा? ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अगर जो शर्तें तय की जाती है, अमेरिका का यह कहना है कि उल्लंघन हुआ तो जवाबदेही आखिर किसकी होगी? यानी कुल मिलाकर दोनों पक्ष ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि जो शर्तें लागू की जाएंगी उसको अमली जामा आगे कैसे पहनाया जाए। लेकिन फिर भी ट्रंप तो ट्रंप है, दावा कर रहे हैं कि आज ही डील होगी, आज ही साइन होगी। ईरान की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति की वार्निंग सामने आई है। हर सैन्य हलचल पर ईरान की पैनी नजर है, यह कहा गया है। समझौते की आड़ में ईरान की बड़ी सैन्य तैयारी शुरू हो चुकी है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ा दावा किया गया। तो देखिए कंफ्यूजन अभी भी कितना नजर आ रहा है, और यह कंफ्यूजन पैदा हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से, उनके दावों से। डील की या जंग की तैयारी है, क्या समझ में आ रहा है? डील की खबर के बीच ईरान बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। अगर हमला हुआ तो फिर जवाब कैसे दिया जाएगा, यह तैयारी हो रही है। अमेरिका को जवाब देने के लिए हमले की तैयारी है। कुछ दिन पहले ही खाड़ी देशों पर हमले किए भी हैं ईरान ने। बिल्कुल, यानी कि ईरान ने बता दिया है कि वो झुकने वाला है नहीं। इधर कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक पर हमले किएगा, और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लगातार मिसाइल का टेस्ट भी ईरान की तरफ से किया जा रहा है। काफी तेजी के साथ ड्रोन बनाने में ईरान जुटा हुआ है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हमारे साथ हैं। तिवारी सर, जो बयान दोनों तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं उससे तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि या तो ये बयान देकर कि आज ही डील साइन हो जाएगी, सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, या तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धोखे में रख रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इतने डेस्परेट हो गए, इतने हताश हो गए कि क्या वो ईरान की शर्तों पर ही डील को साइन कर देंगे क्या? करुणा, मैं ट्रंप के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन अमेरिकन जनता, अमेरिकन सिटीजन्स, अमेरिकन फौज जल्द अवश्य ही सीज़फायर चाहती है। यही ईरान के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी ट्रंप का जो बिहेवियर हो रहा है, ट्रंप इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो नेतन्याहू के दोस्त के सब तरह बात कर रहे हैं, जैसे उनके क्लोज हैं, उनकी स्पोक्स पर्सन है। अगर डील करनी है तो ऐसे डील थोड़ी होती है। ऐसा डील ऐसा करना चाहते खाली ट्रंप ने साइन कर दिया, डील पूरी हो गई। इनके स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि हमने साइन कर दिया, पूरा हो गया। जहाँ तक ईरान का सवाल है, देखिए जितनी बार ये बातें हुई हैं कि जहाँ पर समझौता होने वाला है, उसके कुछ घंटे के पहले ही इन्होंने, अमेरिका ने हमेशा अटैक किया है। तो ईरान भी तो समझदार है, तैयारी अपनी पूरी कर चुका है। अब लेकिन ईरान का टारगेट देखिए, उसने ईरान के टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में थोड़ा डिफरेंस अवश्य आया हुआ है जब से सीज फायर शुरू हुआ है। अब उसके टारगेट्स उन्होंने अलग डिफाइन कर रखे हैं, अब कहाँ डिस्ट्रॉय करना है। अभी सबसे ज़्यादा झटका
ये मिडिल ईस्ट नेशंस पर गल्फ काउंसिल कमेटी जो है जीसीसी है, उनके जो मेंबर्स है उनके ऊपर अटैक होगा। ये इनके लिए एक बहुत टफ स्टैंड लेना अत्यंत आवश्यक है। उनको प्रेशर डालना है, बिकॉज अमेरिका तो अपने बेसिस की रक्षा नहीं कर पा रहा। इनकी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत इनकी क्या कर पाएगा? इनको तो परेशान कर दिया। तो इनका एक दबाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब पता नहीं कि दबाव ये क्यों नहीं डाल पा रहे हैं कि अभी ट्रंप के ऊपर 4 तरह के दबाव हैं। एक अमेरिकन जनता के ऊपर, अमेरिकन फौज का और इवन गल्फ नेशंस का। लेकिन जो इनका ज़्यादा प्रभाव है वो नेतन्याहू का है और उनके जो आर्म्स लॉबी है ये ज़्यादा भारी पड़ रही है। अब ट्रंप को सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के हित में बात कर रहे हैं कि अमेरिका का नहीं तो बात कर रहे हैं। अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अमेरिका को पीछे हटाना चाहते हैं। अब ईरान का सवाल है, ईरान तो सब कुछ लूज कर चुका है, लेकिन उसके पास कुछ अभी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत बड़ा खतरा है। उनकी जो मॉस्किटो फोर्स है, फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स है, थाउजेंड्स ऑफ टन्स में है, वो अगर लॉन्च कर दी गई तो उनको नुकसान हो सकता है। और ईरान अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया है। मैं श्योर हूँ इसको उपयोग में लाएगा और नुकसान पहुँचाएगा। ये अमेरिकन फौज को मालूम है। हाँ। अमेरिका की फौज जो मिडिल ईस्ट नेशंस में है उनको मालूम है, वो डर के भाग गए हैं। इतना परेशानी हो चुकी है। बिल्कुल। ट्रंप का स्टेटमेंट किस लिए आ रहा है, अब क्यों आ रहा है कि अब इनके नेतन्याहू उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं कि वो कुछ और दबाव है, कुछ इनडायरेक्ट कुछ और हो सकता, ब्लैकमेलिंग हो रही हो, नेवर नो। लेकिन वो इजराइल की भाषा बोल रहे हैं, अमेरिका की भाषा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। और कुल मिलाकर ऐसा भी लग रहा है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही बहुत ज्यादा उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है, तो क्या जो इस विरोध है उसे संतुष्ट करने के लिए बयान दिया जा रहा है?